नीतीश कुमार जो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, राज्यसभा आ गए हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति के बाद में अब नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत वो राज्यसभा के सांसद के तौर में शपथ लेने के बाद कर रहे हैं। तो तमाम जो नए सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण अपना कर रहे हैं और नीतीश कुमार और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी शपथ ग्रहण करना है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। और वही तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही वो पहुंच गए थे दिल्ली और आज देखिए जेडीयू के कई और बड़े नेता जो हैं बिहार के, वो भी यहां पर आए हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आपको नजर आ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं क्योंकि एक लंबा कार्यकाल उनकी तरफ से रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद वो पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं और अब वो राज्यसभा में नई पारी की शुरुआत आज से कर रहे हैं। तो 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1985 में देखिए पहली बार विधायक बने थे। 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। अभी भी बिहार में अगर कहें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा उनका ही है। और देखिए जैसे ये पता चला था कि वो राज्यसभा अब जाने वाले हैं, बिहार में जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश देखा गया था। हालांकि बाद में सब धीरे धीरे शांत हुआ और अब जाकर के आज से राज्यसभा की नई पारी वो शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इस नई पारी में भी बिहार को प्राथमिकता पर वो रखेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो राज्यसभा सांसद के तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। पहली बार उन्होंने राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली है। तो नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और ऐसे में पहली बार है जब वो राज्यसभा के सांसद बने हैं। और आज से एक नई पारी की शुरुआत, क्योंकि इससे पहले वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब आप देखिए कि लंबी और नई पारी यहाँ से शुरू होगी, उनकी तरफ से कहा गया था। और ये आश्वासन भी दिया गया कि जो ये नई पारी है इसमें भी वो कमाल करेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किया। तो अब बिहार की राजनीति में बदलाव होगा। बिहार अब एक नया चेहरा होगा और भारतीय जनता पार्टी से होगा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो अब बिहार के सीएम के तौर पर बीजेपी का कोई चेहरा कमान संभालेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही लंबा सक्रिय राजनीतिक करियर उनका रहा है। बिहार की राजनीति के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं, सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक रहे हैं। लगातार उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जेडीयू को गद्दी तक पहुंचाया है। और एक बार फिर से जब पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, एक बार फिर से जो जनता है उन्होंने इनके चेहरे पर सहमति जताई। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद जब ये खबर सामने आई कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, तो लोगों में थोड़ी नाराजगी भी नजर आई थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है, बिहार उनकी प्राथमिकता पर रहेगा। अब वो बड़ी भूमिका निभाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने की। और उन्होंने ये भी बताया कि ये उनकी खुद की इच्छा से हुआ है। और अब बिहार में कौन वो चेहरा होगा जिस पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। हालांकि कई बड़े चेहरे सामने हैं, सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन कौन सा वो चेहरा होगा वो जल्द ही साफ होगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है, 15 तारीख को बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो ऐसे में कौन नेतृत्व संभालेगा बिहार का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फैसले लेती है और जब बात मुख्यमंत्री के पद की आती है तो कोई एक नया ही और अलग ही नाम होता है जो कि सबके कयासों से उलट होता है। तो इस बार भी देखना होगा कि बिहार में नेतृत्व की कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। लेकिन आज से नीतीश कुमार एक नए सियासी सफर पर निकल गए हैं जो कि राज्यसभा से शुरू हो रहा है। हालांकि केंद्र की राजनीति में वो पहले भी पद संभाल चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो पहली बार रेल मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का पद संभाला गया। बिहार में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, करीबन 20 साल उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद को संभाला गया और आज राज्यसभा के सांसद बने हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रपति ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई है। हालांकि उनका जो पिछला कार्यकाल था, इसके पहले वाला 2025 से पहले, उन्होंने अपनी राहें एनडीए से अलग कर ली थी। उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर के वहां सरकार बना दी थी, लेकिन फिर उन्होंने एनडीए में वापसी कर ली। केंद्र में उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार मिलकर बनाई, एनडीए में शामिल हुए। तो कई बार वो दल भी बदल चुके हैं। 20 साल तक बिहार के सीएम वो रहे और 6 बार लोकसभा सदस्य रहे। और आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्री के तौर पर भी उन्होंने कमान संभाली है। बिहार में उन्होंने रेल की जो पूरा नेटवर्क था उसको लेकर के काफी
काम किया, बिहार को बाकी देश के अलग अलग शहरों से जोड़ने का काम किया रेल मार्ग के जरिए, और उनके कार्यकाल को हमेशा से सराहा जाता रहा है। उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर अपनी बड़ी भूमिका निभाई है 2 बार, और ये आपको बता रहे हैं कि कैसे अब देखिए वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। हालांकि यहाँ पर भी जेडीयू इस बात को दोहरा रही है। जेडीयू के नेताओं को कल भी हमने सुना था जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता हमेशा से बिहार ही रहा है और बिहार ही रहने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता के वो पसंदीदा है, चहेते हैं, उनके चेहरे पर जीत मिलती रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे कौन संभालता है। जो नई सरकार होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी कमान संभालती है, जेडीयू की क्या भूमिका होगी, ये तमाम बातें अगले कुछ और दिनों के इंतजार के बाद साफ हो जाएगी। वैसे में नीतीश कुमार इस नए सफर पे जरूर निकले हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कार्यकर्ताओं के लिए। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ मैं, नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ले रहे हैं, उनके साथ आप देख रहे हैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बगल में मौजूद हैं, और इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो ले रहे हैं। नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, राज्यसभा आ गए हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति के बाद में अब नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत वो राज्यसभा के सांसद के तौर में शपथ लेने के बाद कर रहे हैं। तो तमाम जो नए सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण अपना कर रहे हैं, और नीतीश कुमार और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी शपथ ग्रहण करना है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। और वही तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही वो पहुंच गए थे दिल्ली, और आज देखिए जेडीयू के कई और बड़े नेता जो हैं बिहार के, वो भी यहाँ पर आए हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आपको नजर आ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल उनकी तरफ से रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद वो पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, और अब वो राज्यसभा में नई पारी की शुरुआत आज से कर रहे हैं। तो 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1985 में देखिए पहली बार विधायक बने थे। 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। अभी भी बिहार में अगर कहें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा उनका ही है। और देखिए जैसे ये पता चला था कि वो राज्यसभा अब जाने वाले हैं, बिहार में जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश देखा गया था। हालांकि बाद में सब धीरे धीरे शांत हुआ, और अब जाकर के आज से राज्यसभा की नई पारी वो शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इस नई पारी में भी बिहार को प्राथमिकता पर वो रखेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो राज्यसभा सांसद के तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। पहली बार उन्होंने राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली है। तो नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, और ऐसे में पहली बार है जब वो राज्यसभा के सांसद बने हैं। और आज से एक नई पारी की शुरुआत, क्योंकि इससे पहले वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब आप देखिए कि कल लंबी और नई पारी यहां से शुरू होगी, उनकी तरफ से कहा गया था, और ये आश्वासन भी दिया गया कि जो ये नई पारी है इसमें भी वो कमाल करेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किया। तो अब बिहार की राजनीति में बदलाव होगा। बिहार अब एक नया चेहरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी से होगा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो अब बिहार के सीएम के तौर पर बीजेपी का कोई चेहरा कमान संभालेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है, और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही लंबा सक्रिय राजनीतिक करियर उनका रहा है। बिहार की राजनीति के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं, सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक रहे हैं। लगातार उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जेडीयू को गद्दी तक पहुंचाया है। और एक बार फिर से, जब पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, एक बार फिर से जो जनता है उन्होंने इनके चेहरे पर सहमति जताई। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद जब यह खबर सामने आई कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, तो लोगों में थोड़ी नाराजगी भी नजर आई थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा सांसद के
तौर पर शपथ ले ली है। बिहार उनकी प्राथमिकता पर रहेगा। अब वो बड़ी भूमिका निभाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने की और उन्होंने ये भी बताया कि ये उनकी खुद की इच्छा से हुआ है। और अब बिहार में कौन वो चेहरा होगा जिस पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। हालांकि कई बड़े चेहरे सामने हैं, सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन कौन सा वो चेहरा होगा वो जल्द ही साफ होगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है, 15 तारीख को बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो ऐसे में कौन नेतृत्व संभालेगा बिहार का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फैसले लेती है और जब बात मुख्यमंत्री के पद की आती है तो कोई एक नया ही और अलग ही नाम होता है जो कि सबके कयासों से उलट होता है। तो इस बार भी देखना होगा कि बिहार में नेतृत्व की कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। लेकिन आज से नीतीश कुमार एक नए सियासी सफर पर निकल गए हैं जो कि राज्यसभा से शुरू हो रहा है। हालांकि केंद्र की राजनीति में वो पहले भी पद संभाल चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो पहली बार रेल मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का पद संभाला गया। बिहार में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, करीबन 20 साल उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद को संभाला गया और आज राज्यसभा के सांसद बने हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रपति ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई है। हालांकि उनका जो पिछला कार्यकाल था, इसके पहले वाला 2025 से पहले उन्होंने अपनी राहें एनडीए से अलग कर ली थी। उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर के वहां सरकार बना दी थी, लेकिन फिर उन्होंने एनडीए में वापसी कर ली। केंद्र में उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार मिलकर बनाई, एनडीए में शामिल हुए, तो कई बार वो दल भी बदल चुके हैं। 20 साल तक बिहार के सीएम वो रहे और 6 बार लोकसभा सदस्य रहे। और आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्री के तौर पर भी उन्होंने कमान संभाली है। बिहार में उन्होंने रेल की जो पूरा नेटवर्क था उसको लेकर के काफी काम किया, बिहार को बाकी देश के अलग अलग शहरों से जोड़ने का काम किया रेल मार्ग के जरिए, और उनके कार्यकाल को हमेशा से सराहा जाता रहा है। उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर अपनी बड़ी भूमिका निभाई है 2 बार, और ये आपको बता रहे हैं कि कैसे अब देखिए वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। हालांकि यहाँ पर भी जेडीयू इस बात को दोहरा रही है। जेडीयू के नेताओं को कल भी हमने सुना था जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता हमेशा से बिहार ही रहा है और बिहार ही रहने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता के वो पसंदीदा है, चहेते हैं। उनके चेहरे पर जीत मिलती रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे कौन संभालता है। जो नई सरकार होगी इसमें भारतीय जनता पार्टी कमान संभालती है, जेडीयू की क्या भूमिका होगी, ये तमाम बातें अगले कुछ और दिनों के इंतजार के बाद साफ हो जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस नए सफर पे जरूर निकले हैं, लेकिन उनकी तरफ से बात साफ कर दी गई है कार्यकर्ताओं के लिए। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ मैं, नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा